है। हम अक्सर जिस वक्त मैयत को मिट्टी देते हैं, यानी कि जब किसी मुसलमान को हम कब्र में उतार देते हैं, कब्र में लिटा देते हैं, तो कब्र में लिटाने के बाद जब हम बरगे और ईंटें लगा चुके होते हैं, तो उस वक्त एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक ये है कि वो उसको मिट्टी के सुपुर्द करे। तो मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिट्टी देता है, जिंदा फौत शुदा बंदे की कब्र पर वो मिट्टी डालता है। तो जिस वक्त हम पहली मर्तबा किसी बंदे के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कि एक इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कब्र पर मिट्टी डाल रहा है और वो ये पढ़ रहा है कि हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। हालांकि इसका बजाहिर कोई फायदा मुर्दे के लिए क्या है, मुर्दे के वजूद पर तो मिट्टी पड़ रही है, लेकिन ये दुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तालीम फरमाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये क्यों करार दी गई है कि जब भी तुम किसी मुसलमान के वजूद पर यानी उसकी कब्र पर मिट्टी डालोगे तो तुम ये दुआ पढ़ोगे, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। गर्ज के पता चला कि मिट्टी देने वाले को भी ये एहसास दिलाया जा रहा है, ऐ मिट्टी देने वाले, आज तू किसी को मिट्टी दे रहा है, कल तुझे भी कोई मिट्टी देगा, इसलिए तू अपने आप पर, अपनी जवानी पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी दौलत पर, अपनी कुव्वत पर भरोसा करके गुरूर और तकब्बुर न करना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे काबिले गुरूर नहीं बनाया। गुरूर के लायक तो उसी की जात है जो वादहू ला शरीक